Hello student, this is Baljinder Kaur and I am professor at IIT Ropar. So today I want to tell you that how you will score well in your board exam just in 3-4 days. So guys, you have 3-4 days. After 3-4 days you have physics exam. तो अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स एग्जाम में आप 90% स्कोर करो जस्ट इन 3-4 स्टडी, ये 3-4 दिन स्टडी करके, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको ये 3-4 दिन यूटिलाइज़ करने हैं, इन सारे टेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। ओके स्टूडेंट, तो ये 3-4 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, मैं ये सारी आपको बताने जा रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप करोगे आप डेफिनेटली 90% स्कोर कर लोगे। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स की वेटेज है इसकी बोर्ड्स में। तो इसमें से एक 5 मार्कर क्वेश्चन और एक 2 मार्कर और एक 1 मार्कर, 3 टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के 5 मार्कर के क्वेश्चन होंगे, किस तरह 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। राइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन अ वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आपको पता है ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। राइट, तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर हो गए, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स, ये 3 टाइप्स के हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं कंडक्टर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो कैसे आपने इनका डिफरेंस बताना है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें जो एक होता है हमारा वैलेंस बैंड, राइट, यहाँ पे हमारा आएगा कंडक्शन बैंड, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में इतना सा डिफरेंस होता है। राइट, और अगला जो है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड हमारा यहाँ पे होता है और वैलेंस बैंड यहाँ पे होता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये देखो इतना का डिफरेंस रहता है। फिर आता है कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में जो हमारा डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये बिल्कुल भी नहीं होता। राइट, तो इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वैलेंस बैंड में, ये क्या करते हैं, ये ईजिली जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। और हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो गैप होता है ये थोड़ा सा होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता, बट इस गैप को हम कम कर सकते हैं। राइट, कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप डिफरेंस समझ लो तीनों में क्या डिफरेंस है। राइट, तो ये था डिफरेंस। एनर्जी बैंड, डिफरेंस एनर्जी बैंड के बीच में क्या डिफरेंस है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये तीनों के बीच में इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना आएगा। तो आपने एक डायग्राम बना के और प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करना है कि कितना कितना डिफरेंस है, कैसे ये जंप कर जाते हैं, इसीलिए कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं करते, और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच बीच में लाई करती है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो चलो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि सेमीकंडक्टर को किस तरह से हमने ये जो गैप हमने अभी बताया कि ये गैप होता है, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। राइट, तो ये गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा नहीं होता, इतना सा गैप मान के चलते हैं हम। ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। राइट, तो ये ईजिली जंप नहीं कर पाते, हमें ये गैप कम करना होता है। तो इस गैप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डोपिंग। तो ये क्या है डोपिंग, अभी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। राइट, तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। राइट, ये जो पी टाइप होते हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। राइट, और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर है वो हमारे होते हैं होल। होल का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, होल्स। और जो एन टाइप है ये हमारे पास, इसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बीच में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें होल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डोपिंग कर देंगे, यानी जो पी टाइप है उसमें एन टाइप डाल देंगे, जो एन टाइप है उसमें पी टाइप डाल देंगे। तो पी टाइप में एन टाइप डालना और एन टाइप में पी टाइप डालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। राइट, तो अब जब हम पी और एन डाल देंगे तो क्या बनेगा उससे, चलो देखते हैं क्या बनता है।
तो जब हम पी और एन डाल देंगे तो उससे बनेगा हमारा पी एन जंक्शन। ये देखो मेरे पास था पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मैंने डाल दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और अगर मेरे पास था एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मैंने पी टाइप ऐड कर दिया, तो ये होगी हमारी डोपिंग। तो अब ये बन गया पी एन जंक्शन। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर देगा। कैसे करेगा वो भी हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा और कब नहीं करेगा ये डिपेंड करता है इनकी बायसिंग पे। तो हमारे पास दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, राइट। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स में क्या डिफरेंस है। कोई भी जो पी एन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसके साथ कनेक्ट होता है, और एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस? अ जंक्शन इज said to be in forward bias when positive terminal of PN junction is connected with the positive terminal of battery and negative side of PN junction is connected with the negative terminal of battery, then junction is said to be in forward bias, right। सिमिलरली हमारे रिवर्स बायस आ गया। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में उल्टा होता है। यहाँ पे नेगेटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या फ़र्क है, ये देखो यहाँ से ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो बैटरी से पॉजिटिव होल्स, क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं, होल्स जाएंगे इधर को मूव करेंगे वो पी एन जंक्शन की तरफ, यहाँ मूव करेंगे। तो एज वी नो दैट इन पी एन जंक्शन ये जो पी साइड है यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर हमारे क्या होते हैं, होल्स। तो होल होल क्या करेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो वो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो वो पॉजिटिव वाले जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली यहाँ से जाएगा हमारा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसकी नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव भी इस नेगेटिव को देख के इधर की तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली, तो ये नेगेटिव इधर की तरफ भागेगा। तो जो पॉजिटिव में होल्स ने अपनी स्पेस छोड़ी, यहाँ से वो वकेट करके गए ना, क्योंकि इधर भागे, वो वाली स्पेस नेगेटिव ने ऑक्यूपाई कर ली, और जो नेगेटिव ने छोड़ी वो पॉजिटिव ने ऑक्यूपाई कर ली। इसकी वजह से यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन हो गया। तो होल और इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन कर गए एक दूसरे के साथ, तो क्या हुआ, उससे हमारा इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में, और जो बच गए, मान लो जो कंबाइन नहीं हुए, वो क्या हुए, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे एक लेयर बन गई, जिसको हम नाम दे देते हैं डिप्लीशन लेयर का। क्या नाम दे देते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो इसमें थिन होती है डिप्लीशन लेयर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस की। तो जब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ से हमारे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, ये एक दूसरे में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, मतलब कंबाइन नहीं हो पाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ही होगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 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 इकट्ठे होंगे, नेगेटिव 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 इकट्ठे होंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर बहुत ब्रॉड बन जाएगी। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो क्या होगी, वो ब्रॉड होगी, राइट। तो ये होगी ब्रॉड डिप्लीशन लेयर। तो ये था फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। डिप्लीशन लेयर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बन गई यहाँ पे, तो इसीलिए करंट नहीं फ्लो हो पाया, और ना ही होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉम्बिनेशन हो पाया। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस इस सर्किट में होगी हमारी बहुत ही हाई, राइट। और डिप्लीशन लेयर हमारी होगी ब्रॉड, बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर ब्रॉड होगी। और इस केस में हमारा करंट जो है आई वो निग्लिजिबल हो गया, बहुत ही कम करंट फ्लो हुआ या हुआ ही नहीं, निग्लिजिबल, राइट, नेग्लिजिबल करंट फ्लो हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारी होगी लो, और डिप्लीशन लेयर जो है इस केस में हो जाएगी थिन, बहुत ही पतली सी डिप्लीशन लेयर बनती है। और करंट की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी वेरी हाई, करंट मिलेगा हमें। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, राइट। तो अब जो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस अगर आपको समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देती हूँ। इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा, ड्रॉ अ वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ forward bias, draw a VI characteristic of PN junction when it is connected in a forward bias and when it is connected in a reverse bias। इस टाइप का क्वेश्चन है जो वो पूछा जाएगा।
राइट। तो चलो अब हम करते हैं, लिख लो इसको अपनी नोटबुक पे कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ड्रॉ अ वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस एंड ऑल्सो व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस। ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, रेक्टिफायर के साथ चॉइस में आ सकता है मे बी, और 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है अलग से। तो क्या करना है उसके लिए, चलो हम पहले हम वी आई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वैन फॉरवर्ड बायस में। तो हम पी एन जंक्शन जो है, एक चीज़ याद रखना, उसको हम उसका सिंबल क्या है, तो सिंबल उसका होता है ये वाला। ये ट्राइंगल हमें पी बताता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें एन को, कि ये एन है। तो पी एंड एन को हम पी एन जंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ से हमने क्या करा, रियोस्टेट लगा दिया। ये रहा हमारा रियोस्टेट। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मिली एमीटर लगा दिया, एमीटर लगा देते हैं। ये रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ किया। तो ये जंक्शन हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस में। सो इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस, सो दिस जंक्शन इज़ इन फॉरवर्ड बायस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल वी और आई, बेसिकली वी आई करेक्टरिस्टिक होते क्या हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक इज़ अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो किस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ये देखो, जब हम वी और आई के बीच में ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे पहले वोल्टेज की वैल्यू को हमने 0 पे रखना है, करंट नोट करते जाना है, राइट। तो वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू नोट करेंगे। फिर हम वी विल प्लॉट अ ग्राफ। सो जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का रहेगा, ये देखो, पहले यहाँ पे हमारा आएगा वी, यहाँ पे आएगा आई, राइट। तो पहले वोल्टेज बढ़ रही है, करंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक पॉइंट पे जाके करंट शार्पली इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे एकदम से करंट बढ़ गया, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं नी वोल्टेज। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी वो होगी नी वोल्टेज। सो नी वोल्टेज वो पॉइंट है जहाँ पे जाके करंट एकदम से बढ़ गया, राइट। तो ये थे वी आई करेक्टरिस्टिक, ओके। इसमें आप पहले पी एन जंक्शन की वर्किंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरह से पी एन जंक्शन है हमारा, राइट। उसके बाद हम करेंगे रिवर्स बायस में। अब हम रिवर्स बायस किट करते हैं। रिवर्स बायस के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस टाइप का रहेगा डायग्राम, राइट। तो पहले आपने ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके बताना है। तो हमारा हो गया पी एन जंक्शन, हमने ड्रॉ किया ऐसे। पी एन जंक्शन को हम लगा देंगे यहाँ पे मिली एमीटर के साथ। यहाँ पे याद रखना माइक्रो एमीटर यूज़ करेंगे। और पिछले सर्किट में जो मैंने वी आई करेक्टरिस्टिक पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस में बताया, उसमें हम यूज़ करेंगे मिली एमीटर, तो ये डिफरेंस रहेगा। तो ये मैंने ले लिया पी एन जंक्शन, राइट। तो ये पी एन जंक्शन है हमारा, और यहाँ पे है रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट को लगा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम ऊपर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई डिफरेंस नहीं है। वोल्ट मीटर आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे एमीटर लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसको कनेक्ट कर दो, ये रिवर्स बायस में बन गया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो पी एन जंक्शन हमारा, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, वो ग्राफ इस टाइप का होगा। हम वी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, करंट नहीं बढ़ेगा, एक पॉइंट पे जाके करंट कांस्टेंट हो जाएगा। देखो सैचुरेट हो गया करंट यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन रीजन, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरह से आपने ये वी आई करेक्टरिस्टिक बताने हैं, ठीक है। ये 5 मार्कर 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो ये था वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ लो, और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से पहले मैं आपको एसी डीसी बता दूं, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आप ऑलरेडी एसी चैप्टर में करके आए हो। अल्टरनेटिंग करंट होता है जो अल्टरनेट पे चलता है ऐसे, राइट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो चलता है ऐसे, ये है डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ले जा सकते हैं, इट इज़ चीप। बट जो डायरेक्ट करंट है इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। बट जो एसी होता है दैट इज़ डेंजरस, ठीक है, बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों होता है डेंजरस, क्योंकि
इसका जो झटका होता है अगर किसी को लग जाए, ये क्या होता है, इट्स अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव होता है। बट जो डीसी है ये डेंजरस नहीं होता, रिपल्सिव होता है, क्योंकि इससे किसी की डेथ नहीं हो सकती। ये पुश कर देता है एकदम से, किसी को लग जाएगा तो दूर फेंकेगा, बट ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी डीसी। तो अब एसी डीसी तो हमें पता है, बट बाई चांस अब हम कह रहे हैं ना कि एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना मुश्किल होता है, बट डीसी नहीं ले जा सकते हम, तो इसीलिए हमारे घरों में भी एसी यूज़ होता है। बट इन केस हमें एसी चाहिए, एसी हमारा यूजली यूज़ होता है कमर्शियल पर्पज़ पे, बट हमें एसी चाहिए। मान लो हमारे पास एसी नहीं है, सॉरी हमारे पास एसी है, हमें डीसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं, एसी टू डीसी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो एक डिवाइस है जिसका नाम है रेक्टिफायर, राइट। तो क्या होता है रेक्टिफायर, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन दोगे, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, फिर इसका प्रिंसिपल लिखोगे आप, किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये रेक्टिफायर जो डिवाइस है। इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल that it conduct electricity when PN junction is connected with the forward bias। जब हमारा PN junction forward bias में connect होगा तो ये electricity conduct करेगा, but when it is connected in a reverse bias it will not conduct electricity। तो ये principle है rectifier का, ठीक है। ये principle आप पूरा लिख दोगे, ये forward bias and reverse bias पे काम करता है, ओके। ये एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दो, फिर अब हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे पास दो तरह का रेक्टिफायर होता है, तो पहले मैं हाफ वेव कराती हूँ आपको, ये देखो हाफ वेव, ठीक है। तो हाफ वेव की कंस्ट्रक्शन देख लो कैसी सी होगी हाफ वेव की कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लेना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे। ये रहा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे मैंने पीएन जंक्शन लगा देना है, ये रहा पीएन जंक्शन, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा देनी है, और यहाँ पे मुझे मिलेगी आउटपुट, और यहाँ से मैंने देनी है इनपुट। ये है इनपुट सर्किट, ये है आउटपुट सर्किट। तो इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि पीएन जंक्शन इज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी पोलैरिटी हाफ रोटेशन के बाद अपने आप चेंज होती रहती है। तो पीएन जंक्शन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर के साथ, यहाँ से हमने इनपुट दी। इनपुट हम क्या देंगे, इनपुट हम देंगे, यहाँ पे लिख लो इनपुट हमने क्या दी, ये देखो ये दी हमने इनपुट, ये है एसी। और हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, इसको आपने पल्सेस को ड्रॉ करके बताना है। ये देखो ये पल्सेस ड्रॉ होंगी, तो कैसे मिलेगी, पहले मैंने इसको भेजा इसके अंदर, ठीक है। इनपुट मैंने दी ये, तो जब पॉजिटिव हाफ इसमें से गया तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर था ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट था। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल it passed through the input circuit, what happened in this case, this PN junction's positive terminal it is connected with the पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव होगा। तो जंक्शन हमारा क्या होगा, तो जब पॉजिटिव हाफ की बारी आई, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ जब इसमें पास होता है तो जंक्शन हमारा किस में था, फॉरवर्ड बायस में था, राइट। तो फॉरवर्ड बायस में था, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगी इस तरह से, राइट। फिर ड्यूरिंग अ नेगेटिव हाफ, जब नेगेटिव हाफ की बारी आई, ये रहा हमारा नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव हाफ के टाइम पे ये जो हमारा था इसकी पोलैरिटी बदल गई, चेंज होगी। अब ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। देखो अब ये जंक्शन हमारा किस में हो गया, रिवर्स बायस में। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ इट वाज फॉरवर्ड बायस, इट वाज इन अ फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था, राइट। बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ इट इज़ इन रिवर्स बायस एंड इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पल्स हमें नहीं मिलेगी, मिस मिलेगी। फिर पॉजिटिव हाफ की बारी आएगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये पल्स मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये पल्स मिलेगी। अब ध्यान से देखो तो जो हमारी ये आउटपुट वेव फॉर्म बन रही है, ये है आउटपुट, राइट, और ये थी हमारी इनपुट। तो ये जो आउटपुट वेव फॉर्म बन रही है, ये क्या बन रही है, ये हाफ वेव बन रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस तरह से आप पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करोगे, प्रॉपर बताओगे। क्या करेंगे हम, हाफ वेव की पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इसका प्रिंसिपल बताओगे, फिर आप बताओगे पॉजिटिव हाफ में क्या हुआ, नेगेटिव में क्या हुआ, पल्सेस ड्रॉ करके पूरा एक्सप्लेन करना है ये टॉपिक, ओके। चलो अब हम करते हैं
ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो फुल वेव जो रेक्टिफायर है उसमें क्या करेंगे हम, उसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें हमने क्या करना है, हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा, ये है उसकी कंस्ट्रक्शन। ये देखो, इसमें हमारी 2 डायोड्स लगी होंगी। तो फर्स्ट डायोड इसको हम D1 बोलेंगे एंड सेकेंड डायोड इट इज़ D2, राइट। तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसमें हमें जो इनपुट है, आउटपुट है, वो बीच में मिलेगी, ये लगेगा रेजिस्टेंस ऐसे। ओके, क्लियर। सेंटर में हमें मिलेगी और यहाँ से हमारी इनपुट होगी। तो इनपुट हम क्या देंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लो। इनपुट, ये हमारा इनपुट सर्किट है, ये देखो दिस इज़ इनपुट। और हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट कैसे मिलती है। ये रहा हमारा आउटपुट सर्किट। ओके, इस तरह से आपने लिख देना इनपुट आउटपुट। अब ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ, जब मैंने इसमें पॉजिटिव हाफ को भेजा तो पॉजिटिव हाफ के टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, ये आप लिखोगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ क्या हुआ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ये PN जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट था, ये नेगेटिव थे था। तो देखो इधर D1 हमारी किस में थी, फॉरवर्ड बायस में, और D2 हमारी किस में थी, रिवर्स बायस में। ठीक है, तो D1 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, राइट। तो हमें पल्स मिलेगी, तो आउटपुट हमें मिली बिकॉज ऑफ D1 की वजह से, राइट। फिर आई नेगेटिव हाफ की बारी। जब नेगेटिव हाफ इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव हाफ को पास करते हैं, इसमें से नेगेटिव हाफ की बारी आई तो क्या हुआ, अब ये चेंज होगी इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी। अब इस केस में क्या होगा, जो D1 हमारा है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो रिवर्स बायस में हो गया, और D2 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, राइट। तो अब ये वाली जो हमें मिली उल्टा होगी, ये D2 की वजह से मिली, सेम ये D1 की वजह से मिलेगी। यानी हमें एट अ टाइम एटलीस्ट एक डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, एक डायोड फॉरवर्ड में है, एक रिवर्स में हो जाती है, तो इसीलिए हमें फुल वेव मिल रही है। पल्स हमें D1 की वजह से, D2 की वजह से, D1 की वजह से, D2 की वजह से, इस तरह से हमें ये पल्सेस मिल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और डेफिनेटली आएगा एग्ज़ाम में। सो इसको अच्छी तरह से जो मैंने आपको समझाया है प्रॉपर इसको आपने लिखना है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, थ्योरी सब एक्सप्लेन करना है आपने। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ फॉरवर्ड बायस। उसके बाद फॉरवर्ड, दिस इज़ रेक्टिफायर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो फ़िल्टर सर्किट, फ़िल्टर सर्किट लगते हैं हमारे पास। अब ये फ़िल्टर सर्किट क्या होते हैं, ठीक है, फ़िल्टर सर्किट, ये रहे फ़िल्टर सर्किट। तो फ़िल्टर सर्किट होते क्या हैं, जो अभी हमें AC DC में चेंज हुई हमारी, तो जो DC है ये हमें प्योर मिली या इसमें कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट AC का है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये होता है कि कोई भी कंटेंट AC का ना रहे तो हम फ़िल्टर सर्किट लगा देते हैं। फ़िल्टर सर्किट यूजली हम यूज़ क्या करते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर लगा सकते हैं हम, जो भी हमें आउटपुट मिली उसके बाद कैपेसिटर लगा दो, उसको कैपेसिटर में से पास कर दो। अब हम कैपेसिटर में से पास क्यों करते हैं, तो ये आपने लिखना है क्योंकि हमें पता है इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होती है, 1/2 पाई FC। ठीक है, ये इंडक्टिव कैपेसिटेंस का है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये ऑफर करती है लो इम्पीडेंस पाथ टू हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, लो इम्पीडेंस पाथ, लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगी, राइट। तो जिसकी वजह से ये क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, किसको ब्लॉक कर देगी AC को। अगर थोड़ा बहुत भी कंटेंट ऊपर हुआ AC को ब्लॉक कर देगी, DC को पास करेगी, कर देगी। तो ये एक फ़िल्टर सर्किट की तरह, फ़िल्टर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे फिर हम जब हम कैपेसिटर में से पास करेंगे तो हमें प्योर DC जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो हम इसको फ़िल्टर सर्किट लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो है LED, राइट। LED, तो LED क्या होता है, LED इज़ बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये भी हमारी फॉरवर्ड बायस में काम करती है। लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करती है। इसके ऊपर केस स्टडी बनता है हमारा, आ सकता है 4 मार्कर में। तो लाइट, आपने जब भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए LED का डायग्राम एक्सप्लेन करो या इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर दो, आपने फॉरवर्ड बायस की वर्किंग देनी है। क्या थी फॉरवर्ड बायस की वर्किंग, PN जंक्शन, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे एमीटर, राइट।
ठीक है, एमीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो, और उसके बाद आप, ये रहा हमारा पीएन जंक्शन, इसके बाद इसको कनेक्ट कर दो फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा वी आई करेक्टरिस्टिक एलईडी बताओ, तो आपने वी आई करेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन के बताने हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि एलईडी पता नहीं क्या है, इसके वी आई करेक्टरिस्टिक क्या है, तो यही होंगे, क्योंकि एलईडी हमारी फॉरवर्ड बायस में काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा बना के फॉरवर्ड बायस की ही वर्किंग जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है वो उसको एक्सप्लेन कर दो, आपका एलईडी हो जाएगा। तो एलईडी क्या करते हैं, इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एलईडी के यूजेस क्या हैं। तो यूजेस आपके हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं अलार्म वगैरह लगाने में, हमारी डिजिटल वॉचेस होगी वहाँ पे यूज़ होती है, इंडिकेटर लैंप में यूज़ कर सकते हैं इसको हम, लॉन्ग लाइफ। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसका कि एलईडीज़ के क्या एडवांटेजेस है ओवर जो हमारी दूसरी लैंप्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होती हैं। तो एलईडी जो है सबसे बड़ी बात, एक तो ये लाइट कम कंज्यूम करती है। तो बेसिकली जो ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ये इट वाज अ ह्यूज डिस्कवरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, हम लोग क्या यूज़ करते थे, कंडक्टर यूज़ करते थे। क्योंकि कंडक्टर में क्या होता था, कंडक्टर में हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, वी और आई करेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं, वोल्टेज लेते थे, आई लेते थे, तो ये क्या होते थे, सीधे होते थे, राइट। इनको ओमी कंडक्टर बोलते थे हम। तो जो सेमी कंडक्टर है, यानी जितनी वोल्टेज होगी उतना ही करंट होगा। तो यानी कि अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए, हाई करंट चाहिए, तो हमें वोल्टेज भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती थी। तो पुराने टीवी, आपने पुराने मॉनिटर देखे होंगे, बड़े बड़े से स्क्रीन वाले आते थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। पुराने बल्ब होते थे, वो येलो वाले बल्ब आते थे, जो 100 वाट का बल्ब होता था, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। बट आजकल आ गई एलईडी, 10 वाट की इलेक्ट्रिसिटी, 10 वाट की एलईडी भी हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देती है। क्यों? क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ देखो इस तरह का था। तो कहने का मतलब वोल्टेज इतनी नहीं है, करंट हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये होते थे ओमी कंडक्टर, ये है नॉन ओमी कंडक्टर। तो यही डिफरेंस था। तो एलईडी जब आई, तो एलईडी आने से जितनी भी हम आजकल घरों में ये जो हमारे सीएफएल बल्ब वगैरह लगाते हैं, हम दिवाली पे यूज़ करते हैं एलईडी, वो सारी लाइट इमिटिंग डायोड होती है, राइट। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेती हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। ओके, तो इसकी आप दे सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये जल्दी कई डैमेज हो जाती हैं। लाइक आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे हम कोई भी एलईडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो उसका रीज़न है कि ये डैमेज जल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ मतलब अगर थोड़ी सी भी हीट आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी तो ये बर्नट हो जाएंगी। अदरवाइज़ इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये नहीं है कि जल्दी डैमेज हो जाती हैं। हीट का इसका होता है, हीट सेंसिटिव होती हैं ये, राइट। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एलईडी। ये एलईडी थी हमारी, एलईडी एंड जो हमारे वैक्यूम ट्यूब है उनके बीच में किस तरह से हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये था आपका वन शॉट वीडियो पूरा फॉर सेमीकंडक्टर। इसमें से इतना ही टॉपिक जितने मैंने आपको कराए हैं ये भी यही सिलेबस में है। तो क्या करना है आपने, बैंड गैप के बीच में डिफरेंस, पी और एन के बीच में डिफरेंस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस, डोपिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की वर्किंग, हाउ सेमीकंडक्टर जो है वो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं, उनकी पीएन जंक्शन की वर्किंग, पीएन जंक्शन कैसे बना हमारा किस तरह से, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ये पूरा डिप्लीशन लेयर मैंने आपको बताई है, थिन होती है, उसमें थिक होती है। रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वीआई करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ग्राफ पूरा बता के एक्सप्लेन करना। उसके बाद आ गया एलईडी। एलईडी के ऊपर आपको केस स्टडी बनता है, केस स्टडी आ सकता है, मैं आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर कर दूँगी। ओके, so that's all. Thank you guys.